हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 2 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लोथ्स का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट सीजन्स में पहने जाने वाले क्लोथ्स के बारे में एंड उन क्लोथ्स की उन सीजन में क्या इंपॉर्टेंस होती है। प्लस हमने ये भी पढ़ा कि हमें अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हाउसेस वी लिव इन, घर जहाँ पे हम रहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, उनमें होने वाले रूम्स के बारे में और हमें अपने हाउस की केयर कैसे करनी चाहिए। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, हाउसेस वी लिव इन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना ट्यूनअप सेक्शन सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या करना है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ हाउस। ये एक हाउस है, इसमें कुछ पार्ट्स की लेबलिंग हुई है। आपको क्या करना है, आपको इनके नेम्स को कंप्लीट करना है। जैसे दिस इज रूफ, दिस इज चिमनी, दिस इज डोर, दिस इज फेंस। ऐसे आपको सारे नाम्स लिखने हैं और इनके लिए आप अपने टीचर या अपने घर में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, नीड फॉर अ हाउस। हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, बिना घर के हमारा काम क्यों नहीं चल सकता, हमारी लाइफ क्यों नहीं चल सकती। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। इट प्रोटेक्ट्स अस from heat, cold, rain, storm, wild animals and thieves. It gives us shelter and rest. We feel safe in our house. हम सबको रहने के लिए एक घर की नीड होती है। क्यों? क्योंकि घर हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से, स्टॉर्म से, वाइल्ड एनिमल से और थीव से। जब भी ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी मम्मा आपसे बोलती है ना कि बेटा घर में रहो, बाहर मत जाओ। तो घर हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? उस गर्मी से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठंड से प्रोटेक्ट करता है। जब बारिश आती है, तूफान आता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। या फिर अगर हम घर में हैं और बाहर कोई जानवर घूम रहा है, स्पेशली कोई जंगली जानवर, तो वो हमारे घर में नहीं आ सकता, क्योंकि हम घर में सेफ हैं। और ऐसे ही जो चोर हैं, उनसे भी घर हमारी रक्षा करता है। ये हमें शेल्टर देता है और रेस्ट देता है और हम घर में सेफ फील करते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब हम पढ़ेंगे कि जो हाउसेस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हाउसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस। जो हाउसेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कच्चा हाउसेस एंड नंबर 2 पक्का हाउसेस। कच्चा हाउसेस कौन कौन से होते हैं? कच्चा हाउसेस आर टेम्परेरी हाउसेस। दे आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। दे आर वीक हाउसेस। जो कच्चे हाउसेज होते हैं, जो हम कच्चे घर बोलते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मतलब कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते। उनको किससे बनाया जाता है? उनको बनाया जाता है मिट्टी से, बैम्बू से, टिनको से और सूखी पत्तियों से। और ये कमज़ोर घर होते हैं, मतलब ज़्यादा बारिश, तूफान के केस में ये टूट सकते हैं। हट इज़ अ मड हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ, बैम्बू, ड्राई लीव्स एंड वुड। इट इज़ फाउंड इन विलेजेस। और कच्चे हाउस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा हाउस है? हट, झोपड़ी। ये मिट्टी का बना घर होता है, जो और किससे बनता है? स्ट्रॉ से बनता है, तिनको से मतलब, और बैम्बू या फिर सूखी पत्तियों से। और इसमें लकड़ी का भी यूज़ किया जाता है। और ये झोपड़ियाँ हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये झोपड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं गाँव में, विलेजेस में। पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर परमानेंट हाउसेस। They are made of bricks, cement, concrete, iron and wood. They are strong houses. जो पक्का हाउसेज होते हैं, मतलब जो पक्के मकान होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, मतलब वो लाइफ लॉन्ग हमारे चलते हैं। कभी कभी उनमें कुछ मरम्मत की नीड होती है तो वो हम उनमें करा सकते हैं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग हमारे एग्जिस्ट करते हैं। वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं ईंटों से, सीमेंट से, कंक्रीट से, लोहे से और लकड़ी से। और ये मजबूत होते हैं, मतलब बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये घर टूटते नहीं हैं, बल्कि फर्मली खड़े रहते हैं। पक्का हाउसेस कैन बी सिंगल स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड, बंगलो। और पक्का हाउसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगल स्टोरी हो सकते हैं, जिसमें एक ही मंजिल होती है घर में। मल्टी स्टोरीड कौन से होते हैं? जैसे फ्लैट, जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, या फिर बंगलो। सम स्पेशल हाउसेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल हाउसेस के बारे में। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस। इट इज यूज्ड फॉर कैंपिंग बाय सोल्जर्स और कैंपर्स।
पहला हमारा स्पेशल हाउस है टेंट, जो किससे बना होता है? कैनवस से बना होता है। कैनवस एक टाइप का क्लॉथ होता है, उससे हम टेंट को बनाते हैं। और टेंट को कौन यूज़ करते हैं? मोस्टली टेंट को यूज़ करते हैं सोल्जर्स, जो अपनी पोस्टिंग के टाइम पे कहीं भी तंबू गाड़ के, टेंट गाड़ के उसमें रह लेते हैं, या फिर कैंपर्स, जो लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, जो काफ़ी दिनों तक हिल्स में कहीं भी कैंपिंग करते हैं, वो कैंपिंग करते हुए टेंट गाड़ते हैं और वहीं पे वो कुछ दिन रहते हैं। इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो। इट इज़ फाउंड इन एरियाज that are covered with snow throughout the year। और सेकेंड टाइप का हमारा हाउस है इग्लू। इग्लू किससे बना होता है? इग्लू हमारा बना होता है बर्फ से। ये कहाँ पे मिलता है? ये उन इलाकों में मिलता है जहाँ पे पूरे साल बहुत सारी बर्फ रहती है। इस घर को बर्फ से ही मिला के बनाया जाता है। We find stilt houses in places where it rains heavily। They stand on bamboo slats। अब कुछ जगह पे हमें स्टिल्ट हाउसेस मिलते हैं, और वो जगह कौन सी होती है? मतलब स्टिल्ट हाउसेस मोस्टली उस जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं वो ज़मीन से न लग के बैम्बू स्टिक्स पे खड़े होते हैं। मतलब इनमें स्टेयर्स यूज़ करते हैं ऊपर जाने के लिए, और जब बारिश का पानी वहाँ पे भरता है तो इस घर तक पानी नहीं पहुँचता, क्योंकि नीचे बैम्बू के सहारे वो ऊपर खड़े होते हैं। Caravans are houses on wheels. They are also called motor homes. They can be taken from one place to another. अब एक और स्पेशल टाइप का हाउस होता है, वो होता है हमारा कारवा। कारवा एक ऐसा घर है जो पहियों पर चलता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए इनको मोटर होम भी कहा जाता है। मोटर होम मतलब, मोटर मतलब चलता हुआ, मूवेबल। तो वो घर जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो होता है हमारा मोटर होम, और इनको हम कहीं भी अपनी मनपसंद की जगह पर ले जा सकते हैं। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। दे आर फाउंड ऑन द डल लेक इन कश्मीर एंड द बैक वाटर्स ऑफ केरला। एक और स्पेशल टाइप का हमारा हाउस है जिसको हम बोलते हैं हाउस बोट। ये बोट पे बना घर होता है, और ये क्या करता है? ये पानी पे तैरता रहता है। जैसे बोट पानी के ऊपर तैरती है, उस बोट के ऊपर ये घर बना होता है, तो ये घर भी बोट के साथ पानी में तैरता रहता है। ये कहाँ पे मिलता है? ये दिखता है मोस्टली कश्मीर में डल लेक में और केरला के बैक वाटर्स में। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। अब एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की नीड होती है, और वो लोग कौन कौन से होते हैं? एन आर्किटेक्ट मेक्स द लेआउट ऑफ द हाउस। जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है? वो घर का नक्शा बनाता है। वो हमें ये बताता है कि आपका घर इतनी स्पेस में इतने रूम होंगे, उसमें यहाँ पे उसका मेन डोर होगा, यहाँ पे उसका मेन गेट होगा। ये सब हमें घर बनाने से पहले हम आर्किटेक्ट से अपने घर का नक्शा बनवाते हैं। फिर अ मेसन बिल्ड्स वॉल्स एंड रूफ्स बाय लेइंग ब्रिक्स। उसके बाद जो मेसन होता है वो क्या करता है? आर्किटेक्ट के बनाए हुए नक्शे पे हमारा घर बनाता है, और वो क्या करता है? दीवारें बनाता है और छत बनाता है। किसकी हेल्प से? ब्रिक्स और सीमेंट की हेल्प से। एन इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस अप द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड वायर्स इन अ हाउस। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन आता है, वो क्या करता है? वो बिजली का जो भी काम होता है वो सब करता है। वो वायर्स की फिटिंग करता है और पूरे घर में लाइट्स का प्रबंध करता है। अब प्लम्बर फिक्सेस अप टैप्स, पाइप्स एंड वाटर टैंक इन द हाउस। उसके बाद प्लम्बर का काम शुरू होता है। प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर हमारे घर में टैप्स लगाता है, पाइप लगाता है और वाटर टैंक लगाता है, जिसमें हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अब पेंटर पेंट्स द वॉल्स टू मेक द हाउस लुक ब्यूटीफुल। उसके बाद पेंटर क्या करता है? वो वॉल्स को पेंट करता है सुंदर सुंदर कलर्स में, जिससे जो हमारा घर है वो सुंदर लगने लगता है। अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स लाइक विंडोज एंड अलमीरा। और उसके बाद कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर हमारे घर में लकड़ी का काम करता है। हमारे घर में जो वुडन का काम होता है वो सब कारपेंटर करता है, जैसे हमारी विंडोज़ लगाता है और हमारी कबर्ड्स या अलमीरा बनाता है। चलिए अपने दोनों फ्रेंड्स मिक्की और मिनी से मिलते हैं, देखते हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मिनी कहती है, मिक्की वाई आर यू होल्डिंग अ कैट। वो पूछती है मिक्की से कि मिक्की तुमने अपने हाथों में ये बिल्ली क्यों उठा रखी है। आई फाउंड दिस कैट ऑन द रोड। इट वॉज ऑल वेट इन द रेन, सो आई ब्रॉट इट with me to give it shelter।
तो मिक्की उसको बताता है कि ये कैट मुझे रोड पे मिली थी और ये बारिश में बिल्कुल भीगी हुई थी, तो मैंने इसको उठा लिया और अपने घर ले आया जिससे इसको शेल्टर मिल सके। That is a very sweet gesture. Even animals need to be protected from rain and cold. तो मिनी उसे कहती है कि ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि हमारी तरह एनिमल्स को भी बारिश और ठंड से बचने के लिए घर चाहिए होता है। Now we will take a break और देखते हैं इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करना है। Is your house single storied और multi storied? इसमें आपको बताना है कि जिस घर में आप रहते हैं वो सिंगल स्टोरीड है या मल्टी स्टोरीड है। नेम एनी टू मटेरियल्स यूज्ड टू मेक योर हाउस। अब आपको ऐसे 2 मटेरियल के नाम लिखने हैं जो आपके घर बनने में यूज हुए हैं। थर्ड, विच इज़ योर फेवरेट रूम इन द हाउस। आपके घर में आपका फेवरेट रूम कौन सा है। एंड फोर्थ, इज़ योर हाउस वेल वेंटिलेटेड, येस नो। क्या आपका घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है। वेंटिलेटेड मतलब क्या उसमें प्रॉपर एयर आती जाती है या प्रॉपर सनलाइट आती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाउस। एक अच्छे घर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द हाउस वेयर वी लिव मस्ट बी लार्ज। अ स्मॉल हाउस कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेस टू लिव इन, बट इट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा घर ही अच्छा होता है, छोटा घर भी अच्छा होता है अगर वो रहने लायक अच्छा हो, मतलब हम उसमें प्लांट्स लगाएं प्रॉपरली और वहाँ पे हम साफ सफाई रखें। तो एक अच्छे घर में वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो पढ़ते हैं। इट शुड बी एयरी एंड क्लीन, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर एयर आनी चाहिए। इट शुड हैव अ लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड, उस घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, दैट इज मैनी डोर्स एंड विंडोज शुड बी देयर टू लेट इन फ्रेश एयर एंड एनफ सनलाइट। ये वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब इस घर में बहुत सारे डोर्स और विंडोज होने चाहिए जिससे फ्रेश एयर और प्रॉपर सनलाइट घर के अंदर आ सके। इट शुड हैव अ क्लीन नेबरहुड, इसमें जो पड़ोस है मतलब आसपास जो है वो क्लीनलीनेस रहनी चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर, और जो वहाँ की नालियाँ हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए और ढकी हुई होनी चाहिए, मतलब जो पानी है वो प्रॉपर नालियों में जाता हो और वो नालियाँ कैसी होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, उसमें जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड करने लगेंगे। वी कैन डेकोरेट द हाउस विद रंगोली पैटर्न्स, पेंटिंग्स, vases, wall hangings and decorative lamps. A decorated house makes us feel great in the home. Its decoration makes the house cozy and comfortable. अब बता रहे हैं कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करके उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए हम उस पर रंगोली बना सकते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं, वेसेस रख सकते हैं घर में, वॉल हैंगिंग लगा सकते हैं या फिर डेकोरेटिव लैम्प का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो डेकोरेटेड हाउस होता है, एक सुंदर सा जो घर होता है, वो बड़ा ग्रेट फीलिंग देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है डेकोरेटेड हाउस में बैठ के। और जो डेकोरेशन होती है वो हाउस को कोजी बनाती है और कंफर्टेबल बनाती है, मतलब हमारा जो स्ट्रेस है उसको भी दूर करती है। नेक्स्ट इज़ अ फन एक्टिविटी। देखते हैं इस फन एक्टिविटी में हमें क्या करना है। डिप योर हैंड्स palms into color and take their impressions on the entrance of the house. Write your address under this impression. आपको क्या करना है, आपको अपना पाम जो है वो कलर में डिप करना है। आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं या आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने घर के बाहर आपको अपने हैंड का इम्प्रेशन देना है। जब वो सूख जाए उसके बाद आपको उस पर अपना एड्रेस लिखना है। तो इन शॉर्ट ये आपकी नेम प्लेट बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ चैप्टर। आई होप आपको हाउस की इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ अ हाउस टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम एक बार एक क्विक रिकैप के थ्रू देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट इज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स and twigs. Pakka houses are made of bricks, wood, cement and concrete etc. And
मैनी पीपल मेक अ हाउस बाय वर्किंग टुगेदर। अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। ए इज पुट आर टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ कच्चा हाउस। इसमें से कौन सी एक कच्चा हाउस की पिक्चर है? सो ऑप्शन बी हट इज अ पिक्चर ऑफ अ कच्चा हाउस। सेकेंड, दीज आर यूज टू मेक अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस को बनाने में इनमें से क्या यूज होता है? तो जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा, कच्चा हाउस को बनाने में हम मड का यूज करते हैं, स्ट्रॉ का यूज करते हैं, बैम्बू का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। थर्ड, इट इज नॉट अ मूवेबल हाउस। इन तीनों में से कौन सा एक मूवेबल हाउस नहीं है? मूवेबल हाउस कौन सा होता है? वो हाउस जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ऑप्शन सी इज नॉट अ मूवेबल हाउस। बी क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। आपको क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। बट बिफोर डैट हम इसमें अपनी नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट इज टेंट। टेंट किससे बना होता है या इसको कौन यूज करता है? तो टेंट हमारा बना होता है कैनवस से। फर्स्ट का हम लिख देंगे यहाँ पे डी। सेकेंड, हाउस बोट्स। हाउस बोट्स कहाँ पे मिलती हैं? हाउस बोट्स हमारी मिलती हैं वाटर में। सेकेंड का हमारा हो जाएगा ए। थर्ड देखते हैं हट्स। हट्स कहाँ पाई जाती हैं? हट्स पाई जाती हैं विलेजेस में। थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा ई। फोर्थ, इग्लूज। इग्लूज कहाँ पे मिलते हैं? इग्लूज मिलते हैं कोल्ड प्लेसेस में, ठंडी जगह पे। तो फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा बी। एंड फिफ्थ, कारवास। कारवा कैसे घर होते हैं? कारवा मोटर होम्स होते हैं, मतलब मूवेबल हाउस होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ का सी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।